नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पहले कहते थे अतिथि देवो भवो, अब कहते हैं अतिथि देखो भगो। मुनि श्री निराकुल सागर जी श्री 1008 शांतिनाथ जिनालय में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के परम प्रभावी शिष्य मुनि श्री 108 निराकुल सागर जी के लगातार प्रवचन चल रहे हैं। मुनि श्री बोले कि आज जमाना कितना बदल गया है। पहले जब कोई मेहमान घर आता था तो कहा जाता था अतिथि देवो भव, अब कहा जाता है अतिथि देखो भगो। अतिथि के पेट में गया हुआ अन्य कई गुना बढ़ता है और निज के गले में गया अन्य घाटी मतलब माटी हो जाता है। आपने कहा कि गलती करने के बाद प्रायश्चित करना चाहिए और अपने कान को इतना खींचना चाहिए कि भगवान के कान की तरह आपके कान आपके कंधे से लग जाए। पहले के लोग उदार होते थे, उनका हृदय बड़ा होता था, उदार चित होकर दान करते थे। लेकिन आजकल कई लोग दान दिखावे के लिए करते हैं जिसका लाभ नहीं मिलता है। मुनिश्री बोले दूसरे का पेट काटकर अपना पेट भरना मानवता नहीं हैवानियत है। वहीं उन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता आज भारत में पैर पसार रही है और उसका प्रभाव इतना हो रहा है कि बच्चे अपने माता पिता की नहीं सुन रहे हैं। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलिए और अपने बच्चों को भी चलाइए। उन्होंने कहा कि व्यापारी रोता है कि मेरी दुकान नहीं चल रही, सामने वाले की खूब चल रही है, फिर ताबीज बांधते फिरते हैं। ताबीज नहीं, तमीज रखो, ग्राहक आपके पास खिंचा चला आएगा। आगे आपने कहा कि पानी कटते ही जुड़ जाता है, लेकिन मनुष्य का हृदय एक बार टूटता है तो वह दूसरों से रुष्ट हो जाता है। मुनि श्री बोले पानी की तरह बनो। आपने कहा कि ईर्ष्या करना है तो संतों से करो। चर्चा चाहती है और चर्या महकती है, अतः चर्चा पर ध्यान न देकर चर्या पर ध्यान दे। आज मंदिर जी में चंदन षष्ठी विधान संपन्न हुआ। आज मुनि श्री द्वारा तीसरा विधान संपन्न कराया गया। मुनि संघ में मुनि श्री 108 अजय सागर जी, छूलल्लक श्री 105 तत्वार्थ सागर जी भी मंदिर जी में विराजमान है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। पुण्य और पुरुषार्थ दोनों का ये होता है। लेकिन हमारा कुछ पुण्य ऐसा जागा कि हमने पुरुषार्थ तो किया नहीं, लेकिन श्री नारायण महाराज का संग 6 दिन से हमारे यहाँ है। उन्होंने हमें को परसों आज तीसरा विधान करवाया, चंदन शुद्धि विधान करवाया। यह कहा जाता है कि यह व्रत महिलाओं के लिए है, लेकिन महाराज जी ने बताया कि नहीं, शुद्धि अशुद्धि तो पुरुषों से भी होती है और हम शुद्धि के लिए सिर्फ प्रतिक्रमण ही नहीं, हमको यह व्रत भी करना चाहिए। और इस व्रत करने से अपने बार बार अपने गुणों के लिए क्षमा मांगो और अपने कान इतने खींचो कि जैसे भगवान के कान बड़े हो गए हैं, हमारे कान बड़े हो जाएं। हम सभी समय क्षमा चाहते हैं। जो लोग महावीर भगवान की बहुत धर्म प्रभावना कर रहे हैं। आज उन्होंने चंदन षष्ठी व्रत की कथा सुनाई और पूजने करवाएं। वो वैसे महिलाओं के लिए बता रहे हैं, लेकिन पुरुषों भी
मतलब भाग करते हैं व्रत जी, और बहुत अच्छे से उन्होंने चंदन षष्ठी व्रत की कथा सुनाई और पूजन वगैरह करवाई हैं। बहुत धर्म ध्यान चल रहा है। क्या नाम है आपका? मीना जैन।